कायम खानी एक ऐसी कौम जो अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास में इस कौम की गौरव गाथाएं लिखी है। इस कौम का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है, लेकिन आज हम इस कौम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या खास है आज के दिन? आदाब, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं डिजिटल डायरी। कायम खानी कौम आज के दिन कायम डे मनाती है। कायम डे यानी करम सिंह का जन्मदिन। करम सिंह वो जिन्होंने अपने दो भाइयों जबर सिंह और जसवंत सिंह के साथ इस्लाम कबूल किया और इन्हीं के वंशज और समूहों के लोग आगे चलकर कायम खानी कहलाए। आज के इस एपिसोड में हम आपको कायम खानियों के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इतिहास में हुए युद्धों और उन युद्धों में कायम खानी समाज के इतिहास का जल जाना, भाटों की उपेक्षा का शिकार होना, वंशावली का सही से अंकित नहीं होना, ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते कायम खानी समाज के बारे में आम लोगों की जानकारी कम है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने कायम खानी समाज के इतिहास को कलमबद्ध किया है और इसी का नतीजा है कि आज कायम खानियों के गौरवपूर्ण इतिहास को हम समझ पा रहे हैं। आज हम आपको कायम खानी समाज के उसी इतिहास की ओर दोबारा लेकर चलेंगे। ददरेवा राजस्थान के चूरू जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित ठिकाना हुआ करता था और इसी भूमि पर राजस्थान के प्रसिद्ध संत गोगा पीर का जन्म हुआ था। सन 1382 ईस्वी में ददरेवा ठिकाने के शासक मोटेराव चौहान थे। मोटेराव चौहान धांधु के चौहान राणा गंगादेव के वंशज थे। राणा गंगादेव के पोते अमरराज ने धांधु से उठकर ददरेवा को अपना ठिकाना बनाया। राजस्थान के नोहर भादरा के पास बाबा गोरखनाथ का टीला है। इसी के पास गोगा पीर की दरगाह है जिसे गोगा मेडी के नाम से भी जाना जाता है। ददरेवा के शासक मोटेराव चौहान के राजकुमार करम सिंह चौहान इसी गोगा मेडी के जंगलों में शिकार खेलने जाया करते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार राजकुमार करम सिंह शिकार खेलने के बाद एक पेड़ की छाया में सो गए तो उस वक्त वहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। जिस पेड़ की छाया में करम सिंह सोए हुए थे वहाँ सूरज की किरणों के विपरीत उस पेड़ की छाया पड़ रही थी। उसी वक्त वहाँ से दिल्ली के तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक का गुजरना हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने जब यह अद्भुत नजारा देखा तो उनके मन में उस नवयुवक के प्रति लगाव पैदा हो गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उस नवयुवक राजकुमार को अपने साथ हिसार ले गए और उन्हें इस्लाम की शिक्षा दिलाकर इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका नाम कायम खान रखा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने संरक्षण में ही उनकी शिक्षा पूरी करवाकर उन्हें हिसार का जागीरदार नियुक्त कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल लॉकेट ने अपने जनरल में मई जून 1839 ईस्वी में अपनी शेखावटी यात्रा के वर्णन में इस घटना से संबंधित बादशाह फिरोज शाह तुगलक और करम सिंह उर्फ कायम खान की वार्तालाप को कलमबद्ध किया है। वहीं एक और इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा ने भी अभिनंदन ग्रंथ के पेज संख्या 108 और 109 पर इस घटना को अंकित किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस वृक्ष के नीचे करम सिंह सोए हुए थे उसकी छाया ढली नहीं बल्कि स्थिर थी। ये देखकर बादशाह ने सैयद नासिर से उसका कारण पूछा और सोचा कि अवश्य ये कोई प्रतापी पुरुष है। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि ये हिंदू है तो वो और आश्चर्यचकित हो गए। पंडित झाबरमल लिखते हैं कि बादशाह ने उसी वक्त करम सिंह को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया और उसके बाद बादशाह ने ही उनका नाम करम सिंह से कायम खान रखा। आगे चलकर करम सिंह उर्फ कायम खान तथा इनके दो भाइयों जैनेदी और जबरुद्दीन की संतानें कायम खानी कहलाई। कई इतिहासकार ये बात प्रमाणित कर चुके हैं कि राजकुमार करम सिंह ने सन 1383 ईस्वी में इस्लाम धर्म कबूल किया था। दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक ने उनका नाम कायम खान रखने के साथ ही उन्हें उमराव का रुतबा और जागीर देकर उन्हें सैयद नासिर के सुपुर्द कर दिया था। सैयद नासिर हिसार के नवाब थे। नासिर की मौत के बाद सुल्तान फिरोज शाह ने कायम खां को मनसब दी। सैयद नासिर की मृत्यु के बाद कायम खां हिसार के नवाब बने। इसी दौरान कायम खां ने मंगोलों के आक्रमण का कड़ा मुकाबला करते हुए उन्हें हराया। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और खिजर खां को सुल्तान बना दिया। खिजर खां ने झज्जर में पैदा हुए लाहौर के फौजदार मौजदीन को कायम खां से बड़ी फौज लेकर लड़ने को भेजा। उस लड़ाई में कायम खां की जीत हुई। इसी बीच दिल्ली में अनेकों सुल्तान थोड़े थोड़े समय के लिए आए और गए, लेकिन कायम खानी अपना स्वतंत्र वजूद रखते हुए अनेक इलाकों में फैल गए। दिल्ली के सुल्तानों से अनबन रहने की वजह से उन्होंने हिसार छोड़कर फतेहपुर बसाया। सन 1441 ईस्वी में एक ही दिन में फतेह खान ने फतेहपुर में 6 किलों की नींव रखी।
रखी थी। कायम खां के बेटे इख्तियार खां ने हरियाणा राजस्थान सीमा पर ढोसी के पहाड़ पर किला बनाया और वो आमेर और अमृतसर के राजाओं से कर वसूला करते थे। इसके बाद बलहोल लोधी से कायम खानियों के मधुर संबंध बने रहे और उसके बाद से लेकर लगातार वे मुगल बादशाहों के भी खासम खास रहे। कायम खानियों के पास झाड़ोद पट्टी में सन 1395 से 1725 तक, झुंझुनू में सन 1444 से 1729 तक, बड़वासी में सन 1420 से 1729 तक, केड़ में सन 1441 से 1721 तक, चरखी दादरी में सन 1351 से 1440 तक और हांसी हिसार में 1448 तक नवाबी रहने के बाद सन 1449 से 1730 तक फतेहपुर की एक बड़ी नवाबी थी। कायम खानी समाज की नवाबी तकरीबन 300 वर्षों से अधिक रही, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते भाइयों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, जिससे ये राज्य शेखावतों को हस्तांतरित हो गया। अपनी ऐतिहासिक वीर गाथाओं की तरह ही वर्तमान में देश के पुलिस, प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं में कायम खानियों ने बखूबी अपनी बहादुरी और शक्ति को साबित किया है। यही वजह है कि मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वाधीनता संग्राम के इस कौम की बहादुरी के किस्सों को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज कायम खानी समाज के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हमारे मुल्क में आने वाली नस्लें कायम खानियों की वीर गाथाओं को अपने दिलों में आबाद रख सके। और हमारी ये प्रस्तुति भी इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है। हमारे इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डिजिटल डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।